और कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, 6 नक्सली आज सरेंडर कर सकते हैं। तो नक्सलियों के सरेंडर करने का सिलसिला लगातार जारी है। 6 नक्सली आज सरेंडर कर सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। मोहल मानपुर के 5, कांकेर का 1 नक्सली इनमें शामिल है। कांकेर पुलिस के सामने आज ये सरेंडर हो सकता है। और जो जानकारी हथियारों को लेकर मिल रही है वो ये कि जो 6 नक्सली आने वाले हैं सरेंडर करने के लिए, इनके पास SLR और 2 303 राइफल है, जिसके साथ ये सरेंडर करेंगे। समर्पण करने वाले नक्सलियों में ACM मंगेश, ACM गणेश उइका और ACM राजे, ACM हिड़मे उर्फ जमाली और ACM मंगती शामिल है। साथ ही कांकेर इलाके की एक महिला नक्सली स्वरूपा पुलिस के पास पहुंच गई है। इन 5 नक्सलियों के समर्पण के साथ ही मोहला मानपुर इलाके का अवंधी संयुक्त एरिया कमेटी नक्सल मुक्त हो गया है। कुख्यात नक्सली पापाराव अब सरेंडर कर चुका है। इसके साथ ही नक्सलवाद की कमर पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में टूट गई है। पापाराव को मुख्य धारा में लाने NDTV की टीम लगातार कोशिश में लगी हुई थी। आखिर कैसे बना पापाराव के लिए सरेंडर का प्लान, कैसे पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल होने का पापाराव ने किया फैसला, इस पर हमारे संवाददाता विकास तिवारी ने की पापाराव से खास बातचीत। पापाराव के लिए भी हम बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। जनवरी का समय रहा होगा लगभग, और जनवरी के समय मैं नेशनल पार्क के इलाके में बहुत जगह पर गया और दिलीप बेड़जा और पापाराव के लिए कई जगह पर मैंने चिट्ठियां छोड़ी। दरअसल वो चिट्ठी मुझे किसी एक आत्मसमर्पित माओवादी ने बताया कि जो उसी इलाके में सक्रिय था। उसने बताया कि इस जगह पे आप जाके इन लोगों को चिट्ठियाँ दीजिए, वो चिट्ठियाँ पापाराव और दिलीप बेड़जा तक ज़रूर पहुँच जाएंगी। मेरी चिट्ठी दिलीप बेड़जा तक भी पहुंची, लेकिन अफसोस कि हम उनको बचा नहीं पाए, वापस नहीं आया और वो इनकाउंटर में मारे। लेकिन पापाराव अभी 10 दिन पहले इनके दिमाग में कुछ विचार बदले और इन्होंने फैसला किया कि नहीं, अब पुनर्वास करना चाहिए। और इन्होंने फिर कैसे भी किसी माध्यम से हम तक संपर्क किया। संपर्क करने के बाद फिर हम जाकर इनको लेके आए। तो फिर मैं इनसे पूछा कि दादा, जो चिट्ठी मैं भेजा था आपको मिली कि नहीं मिली? तो दादा बताया, दादा मैं जनवरी में नेशनल पार्क में घूम के चिट्ठी दिया था, तो आपको पता चला था कि कोई विकास थी? पहले उस समय जानते थे मेरे को? आप जानते थे। तो वो चिट्ठी आपको मिला? कब मिला चिट्ठी आपको? मिला मेरे को। हाँ, वो कल आके दे दिया। हाँ, करके बताए थे। अच्छा, जब मैं दिया उसके एक दिन पहले? एक दिन 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद। हाँ, वो मेरे को चिट्ठी पहुंच गया। सीधे पहुंच गया? पहुंच गए। अच्छा, अब सीधे पहुंच गए वो चिट्ठी। तो चिट्ठी अभी भी आप रखे हो? मैं दादा से बोला बातचीत करूंगा, तो पूछा चिट्ठी है? तो बोला आज भी रखा हूँ। तो बोला दादा वो चिट्ठी लेते आना तो हम दिखाएंगे। तो ये चिट्ठी जो है मैं पापाराव जी को मैंने लिखा था, और ये चिट्ठी मैं दिलीप बेड़जा के लिए भी लिखा था। तो इस चिट्ठी में क्या लिखा था पढ़ दूं? आप पढ़ोगे क्या? अच्छा, आप चश्मा नहीं रखे? चश्मा नहीं। इस चिट्ठी में मैंने लिखा था पापाराव जी को, माओवादी संघर्ष अभी जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है उसमें बहुत से माओवादी नेता सरकार के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन कई माओवादी नेताओं की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वे संघर्ष जारी रखना चाहते हैं या नहीं। मैं किसी माओवादी नेता को यह नहीं कह रहा हूं कि वह समर्पण करे या न करे, लेकिन यदि कोई अपनी इच्छा से वापस आना चाहता है, सरकार से समन्वय के लिए तैयार है, और उनसे संपर्क होते ही मैं तत्काल मुलाकात करूंगा, जिसके बाद अंत तक सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही यदि कोई माओवादी नेता सशस्त्र संघर्ष को नहीं छोड़ना चाहता तो यह उसका निजी निर्णय होगा, जिसका न तो मैं विरोध करता हूं और न ही समर्थन करता हूं। आगे मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं। इस नंबर पर अपने मोबाइल नंबर से कॉल न करके किसी सामान्य मोबाइल से कॉल करना, क्योंकि मेरा फ़ोन भी रिकॉर्ड होता है। सुरक्षा और जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो मेरे फ़ोन को रिकॉर्ड करते हैं कई जगह पर। लगता है कि कुछ विशेष जानकारी मिल जाएगी, इसलिए सुरक्षागत कारणों से मैंने कहा कि अपने मोबाइल से कॉल न करना करके किसी सामान्य मोबाइल से कॉल करना, और अपना नाम कवासी बताना। मैंने एक कोड वर्ड दिया था कि अपना नाम कवासी बताना, क्योंकि मोबाइल नंबर ट्रैक करके पुलिस को लोकेशन मिल सकता है। उसके बाद मैं खुद संपर्क कर लूँगा। मुझे नहीं पता कि आप संघर्ष जारी रखना चाहते हैं या अपनी टीम के साथ वापस आना चाहते हैं, लेकिन दोनों परिस्थितियों में उम्मीद है कि आप संपर्क जरूर करेंगे, क्योंकि आपका निर्णय जो भी हो वो जनता तक पहुंच सके। आपका मित्र विकास तिवारी। और आगे मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा था।
तो चिट्ठी आप संभाल के रखे हो भी? रख के मैं अच्छा। रख के तो ये चिट्ठी आपको कौन वहीं के कोई दिए? ओ गांव वाले दिए थे चिट्ठी। अच्छा, जिसको मैं दिया था। ओ हाँ, रखे थे मैं। तो फिर क्या सोचे आप जब चिट्ठी को पढ़े मेरा? तो चिट्ठी पढ़ के मैं सोचे वहाँ डीसी मेंबर भी है, वो सब लोग 5-7 लोग हैं। पढ़ के मैं सोचा वापस लौटना करके लिखा है विकास तिवारी जी, वो लिखा, लेकिन हम नहीं जाएंगे करके सोचा मैं। वो लिखने से भी वो लिख दो, उनका मन विचार लिखते, किसी को भी लिखते लेटर, वो हिसाब से मैं बुरा समझना नहीं होगा। मैं सोचा कि मैं हत्यारबद्ध लड़ाई करेंगे, वो विकास तिवारी को हम लेटर लिखेंगे। मैं नहीं आऊँगा, लिखने का विषय क्या है, मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं हत्यारबद्ध लड़ाई करेंगे करके जवाब लेटर लिखूंगा, ऐसे सोचा मैं। अच्छा, हमारा मेरा साथी लोग भी ऐसे सोचा पहले कि हम लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे, लेकिन चिट्ठी लिखेंगे बोले। हाँ, चिट्ठी लेकिन लिखे नहीं फिर चिट्ठी वो में। मौका नहीं दे। हाँ,